ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे साईं मंगलकारी देव हैं। उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार भी माना जाता है। उनके स्मरण मात्र से संकट के बादल छटने लगते हैं और अमंगल की छाया दूर भागने लगती है। साईं जगत्राता, कष्टहर्ता एवं मुक्तिदाता हैं। बाबा का यह वचन है कि जो मेरी समाधि की सीढ़ी पर पांव रखेगा, उसके सारे कष्ट एवं सारी विपदाएं मैं दूर करूंगा। साईं अपना वादा निभाते जा रहे हैं। शिरडी में प्रतिदिन लाखों भक्त उनकी समाधि पर अपना शीश झुकाते हैं और मनचाही मुरादे पाते हैं। साईं सबकी रक्षा सुरक्षा स्वयं करते हैं और उन्हें ज्ञान, भक्ति एवं सत्कर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, साईं सच्चिदानंद का स्वरूप परब्रह्म है और जन जन की आत्मा में स्थित हैं। अनादिकाल से जो लोक कल्याणकारी शक्तियां जगत की हित चिंता में संलग्न थीं, समय समय पर उसने अपना स्वरूप परिवर्तित कर भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया और कलयुग में ईश्वरीय दिव्य सत्ता ने एक फकीर के रूप में अवतार लेकर ईश्वरीय कार्य किया। साईं कलयुग के अवतार हैं। भक्त की अलग अलग तरह की कामना होती है। कोई भौतिक सुख की अभिलाषा रखता है तो कोई आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा मन में संजोकर रखता है। साईं का भंडार भरा हुआ है। वे अपने हजारों हाथों से भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबकी खाली झोली वे भरते जा रहे हैं। जितनी जिसकी भक्ति होती है उसे उतनी ही प्राप्ति होती है। साईं तो सिर्फ श्रद्धा से एक बार याद करने की जरूरत है। इसके बाद तो भक्त के जीवन में अनुभवों का तांता लग जाता है। जग के खेवनहार साईं सबकी जीवन नौका को सहजता से पार कर देते हैं। साईं एक बार पतवार थाम लें, फिर हमें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। योगी राज साईं से अच्छा मार्गदर्शक सतगुरु भला और कौन हो सकता है। मित्रों, साईं को हमारे अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की संपूर्ण जानकारी है। उन्हें हमारे पिछले जन्मों का सारा लेखा जोखा ज्ञात है। अनेक भवों में जन्म लेने के कारण हमें अतीत का संज्ञान नहीं, किंतु हमारे संरक्षक साईं को सब कुछ ज्ञात है। हमारे लिए उचित अनुचित क्या है, इसका वे क्षण भर में आकलन कर लेते हैं और तत्काल ही हमें सही दिशा में मोड़ देते हैं। साईं परमपिता एवं सबके पालनहार हैं। मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा चाहते हैं सिर्फ श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और प्रेम। इसमें हमारा कहीं भी एक पैसा भी खर्च नहीं होता। साईं हमसे कुछ नहीं मांगते, फिर भी दर पर आने वाले हर भक्त को वे कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। बाबा का यह वचन है, मेरे भक्त के घर कभी भी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं आएगी। आज करोड़ों भक्त साईं के इस सत्य वचन का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अतः भक्तों के लिए साईं ही इष्ट है, साईं ही देवता है, साईं ही भगवान है। हमें भय या डर से नहीं, बल्कि प्रेम और पवित्र मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। मित्रों, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो ज्ञानी जनों को इस बात का एहसास होने लगता है कि ईश्वर ने अवतार लिया है। धरती पर उसके अवतरण मात्र से धरती के पाप ताप संताप कम होने लगते हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगती है और सारा वातावरण हरितिमा एवं मधुरिमा से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान के लिए जरूरी नहीं है कि वे राजा के घर में प्रकट हों या राजसी वेशभूषा धारण करके आएं। वे कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में भक्तों के प्रेम की खातिर और युग की अपेक्षा के अनुसार अवतार ले सकते हैं। साईं फकीर के चोले में आए। वे द्वारिका माई में बैठे एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संपूर्ण अध्यात्म जगत के
एक बेताज बादशाह थे जिनका कोई रक्षक नहीं था। उनके वे भगवान बने। जिसे किसी ने नहीं अपनाया उसे साईं ने गले लगाया। शरीर को देखकर किसी का आकलन नहीं किया जा सकता, काम को देखकर ही उसका सही आकलन किया जा सकता है। हम साईं के कार्य और स्वरूप का आकलन करें, फिर हमारा हृदय बोल पड़ेगा कि साईं ही ईश्वर है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों पर निस्वार्थ स्नेह और प्यार बरसाती है, उसकी हर रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी निभाती है एवं उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करती है, ठीक उसी प्रकार से साईं अपने हर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उन पर जान निसार करते हैं। साईं हमारी सबकी माँ है। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो साईं माँ की गोद से दूर जाना चाहेगा। बच्चे के लिए जैसे माँ भगवान का ही प्रतिरूप है, वैसे ही भक्तों के लिए साईं भगवान का ही स्वरूप है। मित्रों, साईं हमारे कर्म फलदाता हैं। हमारे दूषित कर्मों के भोगों का वे हमसे प्रायश्चित कराते हैं और हमें कर्मों से मुक्त कर देते हैं। तो मित्रों, श्री साईं संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।